दोस्तों, मैं गणेशपुर गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बहुत बड़ा घर था। मैं साइकिल से ही मालकिन के काम किया करता था। घर के सारे काम मैं ही किया करता था और बाहर का सामान लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह अकेली ही घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 12 बजे के बाद वह मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे देती थी, इसलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने मामा की बेटी से हुई थी और मामा कहने लगे कि 1 साल के अंदर अगर 5 लाख की रकम जमा ना पाई तो अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दूंगा। इसलिए माँ का जेवर बेचकर गणेशपुर आ गया। काम के सिलसिले में पहल तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे। लेकिन फिर मैंने नौकरी कर ली। ना मैं पढ़ा लिखा था और न ही ज्यादा मेहनती, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा सा काम होता था और बाजार का कभी कभी चक्कर लगाना पड़ता था और सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर विदेश में रहता था। मैंने पूछा कि मालिक वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 4 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए ही हैं कुछ महीने पहले। मैं चुप हो गया। मेरी मालकिन ज्यादा उम्र की नहीं थी, यूं ही कोई 35 के लगभग थी। लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात के 11 बजे जब मैं सोने चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मेरे कमरे का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद उसे यह डर है, वह अकेली है इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से वजह पूछी तो कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा तो बादल वाकई गहरे हो रहे थे। लेकिन इससे अगर अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तो कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दो, बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ ही साथ चक्कर काटे जा रही थी और अपनी उंगलियों को चटका रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या मसला था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर की तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी जरूरी काम ना था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूंगा। जैसे ही मैं बाहर आकर नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात भी मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने के लिए नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकालने लगी और कहने लगी, जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, सुबह तो लाया ही था। मैंने हर चीज पहले ही लाकर रख दी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कमी हो। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं। मालकिन कहने लगी, ऐसा करो 1 सप्ताह का राशन और ले आओ। मैंने कहा, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वह कहने लगी, मेरा राशन भीग जाए तो भी जाने दो। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बस यहाँ से जाओ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी तेज बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी, इसमें तो सारा दाल, चावल, आटा सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, मालकिन आपके पूरे सामान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया, कहने लगी, यह पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना।
जल्दी जाओ और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर क्यों निकलना चाहती हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिए और बाहर चला गया। बारिश का तो मैं वैसे भी शौकीन था। साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मजा लेते हुए राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, चीनी, चावल, दाल जो कुछ भी है वह सब दे दो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम चाहो तो 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगा। फिर मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 22 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे और साथ फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ खेलने लगा। पूरे 2 घंटे बाद जब बारिश थमी तो मैं सामान लेकर वापस आया। सामान भीगने से बच गया था। लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान हुआ। मालकिन आंगन में बैठकर रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा, मालकिन ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछे। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थीं। ठीक है, जाओ, यह सामान रसोई में रख दो और मैंने खाना बना दिया है, रसोई में ही रखा है, तुम खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी, न तो वह किसी गांव वाले के घर जाती थी और न ही किसी को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी विदेश में रहता था। मुझे समझ नहीं आता कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं होती। मैं तो चाहता था कि पड़ोसियों में रहकर दोस्ती बढ़ाई जाए, लोगों से मिले जुले, लेकिन मालकिन के घर कोई नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार करती कि दोबारा वह आने का नाम ही नहीं लेता था। यह बरसात का मौसम है, इसलिए 2 महीना तो बरसात होनी तय थी। लेकिन जब भी आसमान पर बादल छाने लगते कि अभी बारिश हो जाएगी, वह मुझे पैसे देती है और कहती कि जाओ, सामान ले आओ। कभी कहती, यहाँ से यह लेकर जाओ, कभी कहती, वहाँ से वह लेकर आओ। वह ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होती, जहाँ से वापस आने में मुझे 2-2.5 घंटे लग ही जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती थी। ना मुझे इसके रोने की समझ आती थी और न ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोजाना बारिश में नहा कर मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींक आ रही थी, बुखार आना शुरू हो गया था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन, मुझे बुखार आ गया है, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी घर में राशन मौजूद है, महीना भर भी अगर राशन ना लेने जाएं, तब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखों और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी, वह खा लो और आराम करो। मुझे बड़ी हैरानी हुई, ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। पहले तो सिर्फ मुझे 1 कप चाय देती थी और इसमें भी दूध से ज्यादा पानी होता था। अब का पूरा गिलास मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और दवाई दी, वह शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ दवा खाई, तभी उसके बाद मालकिन कहने लगी, चलो, ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर तो मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन, आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिश के होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत भी टपकती है। बीमार पड़ जाओगे तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? इसलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊंगी। मैंने कहा, मालकिन, आप मुझे दूसरा कमरा बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे मालकिन की बात बहुत ही अजीब लग रही थी और अपनी मालकिन की इस बात पर हैरत हुई थी कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और भी कमरे खाली थे। अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी और कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ, मेरे कमरे में जाकर सो। मैं बड़ा परेशान हुआ, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था।
मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। कुछ ही समय लगा था कि मैं गहरी नींद में सो चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर कर रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। मुश्किल से मैं उठकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी में से ना जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है कि यह मालकिन का कमरा था, उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। ना जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सिर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी, जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं। बड़ी खूबसूरत औरत थी, उसकी उम्र लगभग 35 साल की होगी, लेकिन वह जवान, बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे उनके कमरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चलता। यह कहकर मैं अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से ही था, इसलिए कपकपी सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाकर लाईं। जब मुझे खाते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा, कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ही हट करते हो। यह कहकर उन्होंने प्लेट एक तरफ रखी और मुझे अपने हाथ से पकड़ के सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। इस वक्त मैं बुखार की वजह से कद्र कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा। लेकिन इसके बाद मैं उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा की। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे लगा था कि आप बहुत गुस्से वाले मिजाज की हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सा अंदाज छा गया था। फिर किसी गहरी सोच में चली गई, कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फौरन कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर मामला क्या है। रात भर बारिश तेज हुई, मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ने लगी। मालकिन कहने लगी, ना जाने क्यों यह रोज रोज बारिश हो जाती है, कब मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन, बारिश से आपको क्या परेशानी है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, यह कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली दी। मैंने कहा, मालकिन, मैं यह क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। मालकिन कहने लगी, बस तुम यह खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो जाऊंगा। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाल ली है, लेकिन मैंने हाथ से गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और मैं नींद का नाटक करने लगा कि जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल आंगन की तरफ खुलती थी, हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश से परेशानी क्या होती है, वह क्यों मुझे बाहर भेज देती, और जब मैं आता हूं तो वह रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे आंगन में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती मेरी मालकिन आंगन में बार बार देखती रहती थी। अब भी बारिश हो रही थी, मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन आंगन में जरूर आएगी। अभी यही सोच रहा था कि तभी मालकिन आंगन में आई। आंगन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था। मालकिन एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी।
मुझे हैरानी हो रही थी कि यह क्यों मिट्टी इकट्ठी कर रही है। मिट्टी उठाकर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूं लग रहा था जैसे इस मिट्टी को वह छुपाने की कोशिश कर रही है। यह मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें डर था कि कहीं वह मिट्टी वहां के हटने से अंदर की चीज दिखने ना लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे इसके अंदर हैं, जो मालकिन छुपाना नहीं चाहती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों को मिट्टी लगी होती थी और वह रो रही होती थी। एक कोने में वह मिट्टी डाल रही थी, वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर तक मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इसमें तो किसी के कंगाल की हड्डियां पड़ी हुई थीं। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर विदेश में नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले ही मेरी मालकिन और मालक का झगड़ा हुआ था। इसी वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था। लेकिन इसके बाद मालकिन को डर था कि कहीं अगर पुलिस को पता चल गया तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए मालकिन ने अपने पति को घर के आंगन में ही दफना दिया। लेकिन वह एक औरत थी, इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाए। इसलिए जब भी बारिश होती तो उसे यह डर रहता कि कहीं इसके पति की हड्डियों के टुकड़ों को कोई देख न ले, जो कि मैं देख चुका था। मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने कहने लगी कि मेरे इस राज को रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने मालकिन की इन बातों को किसी को नहीं बताया और बदले में वह मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे लाख मेरे पास जमा हो गए, फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज अभी भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था गुस्से में आकर गलत ही किया और इस पर वह रोती भी बहुत थी और पछताती थी। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।